लेकिन ये कहीं ना कहीं अपने गोद में अपने बुआ के लड़के की तरह मुसलमानों को बैठाने का काम कर रही है। ये उसका वही हाल होगा जैसे शेख हसीना का हुआ था। कितना तू मतलब उसको सर पे बैठाएगी, कितना कितना सर पे बैठा के घुमाएगी, कहना चोल वो। हिंदुओं से 110 करोड़ हिंदुओं से 110 करोड़ सनातनियों से पत्थर के संग रहना है, पत्थर के संग रहना है, पत्थर बन के रहना होगा। धर्म बचाना चाहते हो, बहन बेटियों को बचाना चाहते हो, गौ माता को बचाना चाहते हो, अपने भारत भूमि को बचाना चाहते हो, अपने घर को बचाना चाहते हो, अपने समाज को बचाना चाहते हो, तो कट्टर बन के रहना होगा। वरना कुछ वर्षों में हर घर में चिट्ठी बांटी जाएगी, करो कबूल इस्लाम नहीं तो। यही तो चीज़ हमारे योगी आदित्यनाथ जी क्या इतने दिनों से क्या बता रहे थे, उर्दू में बता रहे थे या संस्कृत में बता रहे थे? प्रॉपर हिंदी में बोला था ना, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। हमारे राम मंदिर के लिए जब हिंदू बटा तब तक राम मंदिर के लिए 500 साल लग गए। 100 घर जला दिए जाते हैं, कई बसों को टारगेट किया जाता है जिस पर भगवा झंडा लगा हो या कुछ ऐसे मूर्ति लगी हो, उसको ऐसा क्यों हो रहा है? सर देखो, कहीं ना कहीं मैं तो पहली बात है ना, मेरे आंख से आंसू आ जाएंगे ये चीज़ें देख के। मैं सही बता रहा हूँ, ये चीज़ें देख के जो मुसलमानों के हित में वक्फ बोर्ड बिल एक्ट आया था, वो चाहती है कि वहाँ पे लागू ना हो, वो चाहती है कि उसकी शासन चले, वो चाहती है कि तानाशाही जैसी सरकार चले। मतलब हिंदू वहाँ पे ये लगा लो, आज ऐसा दुर्भाग्य है अपने ही भारत देश के अंदर से ही एक राज्य से दूसरे राज्य में पलायन करना पड़ रहा है हिंदुओं को। ये दुर्भाग्य हो रहा है। वहाँ पे बहन बेटियों का बलात्कार होता है, दुकानें लूटी जाती है, घर लूटे जाते हैं। कई वहाँ पे मतलब मियाँ बीवी जो होते हैं, जो हिंदू महिलाएं रोती हुई दिखती है, क्या मतलब बीतती है और क्या मतलब दिल पे दर्द सा लगता है। और कई मर्दों का नरसंहार कर दिया जाता है वहाँ पे, बच्ची तक को नहीं छोड़ा जाता, बच्ची तक का बलात्कार कर दिया जाता है। भगवान श्री राम का जो झंडा लगा रखा होता है, हमारा भारतीय ध्वज लगा रखा होता है, उसे उखाड़ के फेंक दिया जाता है। फिलिस्तीन के, पाकिस्तान के झंडे वहाँ लहरा रहे होते हैं। तो भाई मैं कहना चाहता हूँ कि कैसे सौंप दे ये वतन तेरे हाथ में हिंदुस्तान का, क्योंकि हमने देखा तेरे ताजियों में झंडा फिलिस्तीन का और पाकिस्तान का। कैसे सौंप दे तेरे हाथ में ये वतन ये हिंदुस्तान का, क्योंकि तेरे ताजियों में देखा है हमने झंडा फिलिस्तीन और पाकिस्तान का। तो इनकी मानसिकता जो दिख रही है ना कहीं ये लगा लो आने वाले टाइम में दूसरा कश्मीर बनने का काम हो रहा है बंगाल के अंदर। ये लगा लो बंगाल के अंदर कई हिंदुओं का नरसंहार हुआ 1966 में, 7 नवंबर 1966 में। ये लगा लो कई गौरक्षक दलों पे और कई नागा साधु पे गोली चलाई गई निहत्ता संसद के बाहर। माननीय नहीं कहूँगा, इंदिरा गांधी जी ने। फिर लगा लो 19 जनवरी 1990 को कश्मीरी पंडितों को खदेड़ के भगाया गया। क्या बोलते हैं वहाँ पे मस्जिदों में से आवाज़ें बोली गई थी कि जो काफिर हिंदू कश्मीरी पंडित हैं छोड़ के चले जाओ अपनी बहन बेटी और औरतों को, वरना अपना इस्लामीकरण कर लो या छोड़ के चले जाओ, वरना तुम्हें जिंदा मार दिया जाएगा। मुर्शिदाबाद में हो रहा है वही चीज़। गिरजा टिक्कू के साथ क्या हुआ था वहाँ पे? गिरजा टिक्कू जो वापस आने वाली थी, जो टीचर थी, उसको मशीनों के द्वारा काट दिया गया। गिरजा टिक्कू जो ये चीजें लगा लो। मुर्शिदाबाद पे मेरा सवाल सीधा सा है, क्या ममता बनर्जी आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार सही से सब काम नहीं कर पा रही है, या बीजेपी के कार्यकर्ता जो है ऐसा कर रहे हैं? तो कौन कर रहा है ऐसा? सारे चीज उसके हाथ में, स्वास्थ्य मंत्रालय उसके हाथ में, सब चीज उसके हाथ में है। ठीक है, सरकार उनकी है, पुलिस प्रशासन उनके है, लेकिन ये कहीं ना कहीं अपने गोद में अपने बुआ के लड़के की तरह मुसलमानों को बैठाने का काम कर रही है। ये उसका वही हाल होगा जैसे शेख हसीना का हुआ था। कितना तू मतलब उसको सर पे बैठाएगी, कितना कितना सर पे बैठा के घुमाएगी, कहना चोल वो। पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहे हैं, ममता बनर्जी ऐसा बयान तो दे रही है। वहाँ पे हिंदुओं को नरसंहार हो रहा है, वहाँ बैठे हुए घर छोड़ के जा रहे हैं, 300-400 घर वहाँ फूक दिए। बताओ, मेरी माँ देख के कह रही है कि मतलब ये लगा लो ऐसा दुर्भाग्य देखना पड़ रहा है। आने वाले 20 साल में, 40 साल में, 2047 में क्या होगा इस भारत देश के राजधानी का? क्या होगा इस पूरे भारत का 28 के 28 राजधानी का? क्या होगा पूरे 28 के 28 राज्यों का? मैं कहना चाहता हूँ हर एक हिंदुओं से 110 करोड़ हिंदुओं से 110 करोड़ सनातनियों से पत्थर के संग रहना है, पत्थर बन के रहना होगा। धर्म बचाना चाहते हो, बहन बेटियों को बचाना चाहते हो, गौ माता को बचाना चाहते हो, अपने भारत भूमि को बचाना चाहते हो, अपने घर को बचाना चाहते हो, अपने समाज को बचाना चाहते हो, तो कट्टर बन के रहना होगा। वरना कुछ वर्षों में हर घर में चिट्ठी बांटी जाएगी, करो कबूल इस्लाम नहीं तो कबूल इस्लाम नहीं तो तुम्हारी बहन बेटी की इज्जत लूटी जाएगी। ये रियलिटी है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। जो वहाँ पे कश्मीर से 8 लाख कश्मीरी पंडितों को खदेड़ा गया, आज वहाँ पे उनका दबदबा है। केरला देख लो, केरला और तमिलनाडु, वहाँ पे आज देख लो इस्लामिक स्टेट है। ये अपना बिहार, दिल्ली, बंगाल का जीता जागता देख लो। आज जो कश्मीरी पंडित को प्रोपोजेंडा बताते थे कि ये बेकार है, आज जीवित आंखों से देख लो ना क्या हो रहा है बंगाल के अंदर। कितने हिंदुओं की निर्मम तरीके से हत्याएं हो रही है, वहाँ पे घर को लूटा जा रहा है। मतलब खुलेआम
84 लाख योनियों के बाद हिंदू का जन्म मिलता है, 84 लाख योनियों के बाद इंसानी रूप में हमें जीवन मिलता है। उस हिंदुओं को मतलब ये लगा लो कोई कीमत नहीं है, उस हिंदुओं की जान की कोई कीमत ही नहीं है। टैग करना पड़ रहा है, स्टोरी लगाना पड़ रहा है, मेंशन करना पड़ रहा है, सोशल मीडिया पर लगाना पड़ रहा है, तभी भी हिंदू नहीं जाग रहा। पता नहीं किस चीज़ में डूबा पड़ा है, 8 घंटे की नौकरी कर जातियों में बट गया ना शायद। तो यही तो चीज़ हमारे योगी आदित्यनाथ जी क्या इतने दिनों से क्या बता रहे थे, उर्दू में बता रहे थे या संस्कृत में बता रहे थे, प्रॉपर हिंदी में बोला था ना। बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। हमारे राम मंदिर के लिए जब जब हिंदू बटा तब तक राम मंदिर के लिए 500 साल लग गए। जब जब हिंदू बटा तब तक ये लगा लो काशी विश्वनाथ के लिए जो ज्ञानवापी मंदिर था वो अब आया है। जब जब हिंदू बटा केरला आज इस्लामिक स्टेट हो गया है। जब जब हिंदू बट रहा है तब तक ये कांड बंगाल में भी देखने को मिल रहा है, कश्मीर जैसा। तो प्रत्यक्ष प्रमाण है हिंदू को जागना होगा। अब नहीं जगेगा तो आने वाली पीढ़ी तुम्हारी नस्लें नहीं जगा पाएगी, क्योंकि हम तो भाई वो कट्टर हिंदू शेर है जो 100 को मार के मरेंगे। और जो सेकुलर जो चूजे बैठे हुए हैं ना बड़े बड़े गाड़ियों में, कोठी बंगलों में और एसीओ में, बेटा तुम्हारे घर से सब कुछ लूटा जाएगा। मैं कह रहा हूँ उन सेकुलर हिंदुओं को, गाली नहीं बक रहा मैं, ओपन कैमरा कह रहा हूँ, तुम्हारे लिए धर्म का काम सबसे पहले आएगा। 1.5 लाख का मोबाइल काम नहीं आएगा, गाड़ी काम नहीं आएगी, कोठे बंगले काम नहीं आएंगे, क्योंकि रोटी छीन ली जाएगी, मकान जला दिए जाएंगे, बहन बेटों के कपड़े फाड़ दिए जाएंगे। जो जिसके लिए कमाता है ना हिंदू समाज, हिंदू 8 घंटे की नौकरी करके, और वो अपने देश को तादाद बढ़ा के वो भारत देश को कब्जाने में पूरे भारत के आधे राज्यों में गजवा हिंद कर दिया है। ये थी लोगों की राय। बाकी बने रहे हमारे साथ, देखते रहे द लोकसभा।